अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे घना और खतरनाक जंगल। यहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। हर तरफ अंधेरा, नमी, जहरीले कीड़े, खतरनाक जानवर और ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल की धड़कन तक सुनाई दे। इसी जंगल में दो कजिन, क्रिस्टियानो दे ओलिवेरा और ग्लाउको, एक दिन रास्ता भटक गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि वे जल्दी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें एहसास हुआ कि वे अब मौत के सबसे बड़े जाल में फंस चुके हैं। भूख से तड़पते शरीर, प्यास से सूखते होंठ और हर रात जगुआर की गुर्राहट, सांपों की सरसराहट और मच्छरों की भनभनाहट। हर सुबह उनके लिए एक सवाल था, क्या हम आज भी जिंदा रह पाएंगे? और फिर शुरू हुई उनकी असली जंग। 38 दिन तक अमेज़न के जंगल में जिंदा रहने की लड़ाई। यह कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं, बल्कि इंसानियत की ताकत की है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी उम्मीद और हिम्मत इंसान को मौत से छीनकर जिंदगी दे सकती है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे घना और रहस्यमयी जंगल माना जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी भी पेड़ों की मोटी छतरी को पार करके जमीन तक पहुंचने में हिचकिचाती है। क्रिस्टियानो दे ओलिवेरा और उसका कजिन ग्लाउको एक साधारण ट्रिप पर निकले थे। उन्हें लगा था कि वे जंगल में कुछ दिन बिताकर वापस लौट आएंगे। शुरुआत में सब सामान्य था, नदी किनारे नाव, पक्षियों की आवाजें और चारों तरफ हरियाली। लेकिन अमेज़न जंगल धोखा देने में माहिर है। रास्ते इतने जटिल और घने थे कि धीरे धीरे वे दिशा खो बैठे। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी से छनकर आती थी, जिससे दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो गया। कुछ ही घंटों में उन्हें एहसास हुआ कि वे अब अकेले हैं, बिना नक्शे, बिना मदद और बिना किसी रास्ते के। यह एहसास उनके दिलों में डर की लहर दौड़ा गया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है और वे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन असलियत यह थी कि वे अब मौत के सबसे बड़े जाल में फंस चुके थे। पहली रात ही उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कहीं झाड़ियों में सरसराहट, कहीं दूर से जानवरों की गुर्राहट। क्रिस्टियानो और ग्लाउको ने पेड़ों की जड़ों के पास बैठकर रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन मच्छरों और कीड़ों ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। उनके शरीर पर लगातार कीड़े चढ़ते रहे और हर काटने से उन्हें दर्द और जलन होती रही। उन्होंने सोचा कि अगर यह पहली रात इतनी कठिन है तो आगे का सफर कितना भयानक होगा। भूख और प्यास ने भी उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वह जल्दी ही खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वे रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अमेज़न जंगल में सुबह भी उतनी ही डरावनी थी जितनी रात। अगले दिन उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी, घने पेड़, लताएं और झाड़ियों का जाल। उन्होंने नदी का किनारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नदी भी उन्हें कहीं नहीं ले जा रही थी। पानी गहरा और खतरनाक था, जिसमें मगरमच्छ और जहरीली मछलियां छिपी थीं। उन्होंने सोचा कि अगर वे नदी के सहारे चलेंगे तो शायद बाहर निकल पाएंगे, लेकिन नदी का रास्ता इतना लंबा और जटिल था कि वे और भी गहराई में चले गए। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उन्होंने जंगली फल और पौधों की जड़ें खाने की कोशिश की, लेकिन अमेज़न में हर चीज सुरक्षित नहीं होती। कई पौधे जहरीले होते हैं और गलत चुनाव मौत ला सकता है। उन्होंने सावधानी से कुछ फल खाए, लेकिन यह उनके शरीर को पर्याप्त ताकत नहीं दे पा रहा था। क्रिस्टियानो और ग्लाउको को अब समझ आने लगा कि यह जंगल सिर्फ हरियाली और खूबसूरती नहीं, बल्कि मौत का घर है। हर कदम पर खतरा था। कभी उन्हें सांपों की सरसराहट सुनाई देती, कभी दूर से जगुआर की गुर्राहट। उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर सोने की कोशिश की ताकि जमीन पर घूमते जानवरों से बच सकें, लेकिन वहां भी मच्छरों और कीड़ों का हमला होता रहा। हर रात उन्हें डर था कि अगली सुबह वे जिंदा नहीं होंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें अपनी ताकत और हिम्मत दोनों को बनाए रखना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उनका शरीर कमजोर हो रहा था और मन भी टूटने लगा था। पहले कुछ दिनों में ही उन्हें एहसास हो गया कि यह जंग सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी है। अकेलापन, डर और निराशा उन्हें तोड़ रहे थे। कई बार उन्हें लगा कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हर सुबह वे एक दूसरे को हिम्मत देते। क्रिस्टियानो कहता, अगर हम हार मान लेंगे तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। ग्लाउको जवाब देता, हम बाहर निकलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने तय किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, वे हार नहीं मानेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी असली जंग शुरू की। अमेज़न जंगल में 38 दिन तक जिंदा रहने की जंग।
क्रिस्टियानो और ग्लाउको के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। शुरुआत में उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वह जल्दी ही खत्म हो गया। अमेज़न जंगल में हर जगह हरियाली थी, लेकिन उसमें से सुरक्षित भोजन चुनना बेहद कठिन था। उन्होंने जंगली फल और पौधों की जड़ें खाने की कोशिश की। कई बार उन्हें फल मीठे लगे, लेकिन कुछ बार स्वाद इतना कड़वा था कि उन्हें उल्टी हो गई। अमेज़न में हर पौधा भरोसेमंद नहीं होता, कई जहरीले होते हैं और गलत चुनाव मौत ला सकता है। पानी के लिए उन्हें बारिश का इंतजार करना पड़ता था। कभी वे पत्तों से टपकती बूंदें इकट्ठा करते, कभी गड्ढों में जमा पानी पीते, लेकिन यह पानी साफ नहीं था, जिससे उन्हें बीमार पड़ने का डर हमेशा बना रहता। उनके होंठ सूख चुके थे, गला जल रहा था और शरीर कमजोर हो रहा था। हर कदम पर उन्हें लगता था कि अब वे गिर पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे रुक गए तो यह जंगल उन्हें निगल जाएगा। जंगल का माहौल उनके लिए और भी खतरनाक था। रात होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि उन्हें अपने हाथ तक दिखाई नहीं देते थे। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। कहीं झाड़ियों में सरसराहट, कहीं दूर से जानवरों की गुर्राहट। कभी उन्हें जगुआर की आवाज सुनाई देती, कभी दूर से मगरमच्छ की हलचल। सांपों की सरसराहट उनके कानों में गूंजती रहती। उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर सोने की कोशिश की ताकि जमीन पर घूमते जानवरों से बच सकें, लेकिन वहां भी मच्छरों और कीड़ों का हमला होता रहा। उनके शरीर पर लगातार कीड़े चढ़ते रहे और हर काटने से उन्हें दर्द और जलन होती रही। कई बार उन्हें लगता था कि वे अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन हर सुबह वे एक दूसरे को हिम्मत देते और कहते, हम बाहर निकलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। और यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। क्रिस्टियानो और ग्लाउको ने महसूस किया कि यह जंग सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी है। अकेलापन, डर और निराशा उन्हें तोड़ रहे थे। कई बार उन्हें लगा कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हर सुबह वे एक दूसरे को हिम्मत देते। क्रिस्टियानो कहता, अगर हम हार मान लेंगे तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। ग्लाउको जवाब देता, हम बाहर निकलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने तय किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, वे हार नहीं मानेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी असली जंग शुरू की, अमेज़न जंगल में 38 दिन तक जिंदा रहने की जंग। भूख और प्यास ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, होंठ सूख चुके थे और शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके दिल में अब भी उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस जंगल से बाहर निकल पाए तो यह उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश की, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। क्रिस्टियानो और ग्लाउको की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास है। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी असली जंग शुरू की, अमेज़न जंगल में 38 दिन तक जिंदा रहने की जंग। क्रिस्टियानो और ग्लाउको के लिए अब सबसे बड़ी लड़ाई उनके मन के भीतर शुरू हो चुकी थी। शरीर तो भूख और प्यास से कमजोर हो रहा था, लेकिन असली चुनौती थी मानसिक ताकत को बनाए रखना। हर दिन उन्हें लगता था कि यह जंगल उन्हें निगल जाएगा। चारों तरफ मौत का साया था। कहीं जहरीले सांप सरसराते, कहीं जगुआर की गुर्राहट सुनाई देती। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ तक दिखाई नहीं देते थे। इस अंधेरे में हर आवाज डर को और बढ़ा देती थी। कभी झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट होती तो लगता कि कोई जानवर पास आ रहा है। कभी दूर से पानी की लहरों की आवाज आती तो लगता कि मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा है। इस डर के बीच भी उन्हें खुद को संभालना पड़ता था। वे एक दूसरे को हिम्मत देते, बातें करते और खुद को समझाते कि अगर वे हार मान लेंगे तो यह जंगल उन्हें खत्म कर देगा। यही सोच उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती रही। जंगल में चलते हुए उन्हें कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जब उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। एक बार वे नदी किनारे पानी पीने गए, तभी अचानक झाड़ियों से एक बड़ा सांप निकल आया। उसका फन उठा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। क्रिस्टियानो ने तुरंत पीछे हटकर ग्लाउको को बचाया। उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जान बचाई। यह घटना उनके दिलों में और भी डर भर गई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे डर के आगे झुक गए तो यह जंगल उन्हें खत्म कर देगा। इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। भूख और प्यास ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, होंठ सूख चुके थे और शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके दिल में अब भी उम्मीद थी।
उन्होंने सोचा कि अगर वे इस जंगल से बाहर निकल पाए तो यह उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश की, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। क्रिस्टियानो और ग्लाउको ने महसूस किया कि यह जंग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी है। अकेलापन, डर और निराशा उन्हें तोड़ रहे थे। कई बार उन्हें लगा कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हर सुबह वे एक दूसरे को हिम्मत देते। क्रिस्टियानो कहता, अगर हम हार मान लेंगे तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। ग्लाउको जवाब देता, हम बाहर निकलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने तय किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, वे हार नहीं मानेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी असली जंग शुरू की, अमेज़न जंगल में 38 दिन तक जिंदा रहने की जंग। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास है। यही विश्वास उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता रहा और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी असली जंग शुरू की, अमेज़न जंगल में 38 दिन तक जिंदा रहने की जंग। दोस्तों, यह थी क्रिस्टियानो दे ओलिवेरा और उनके कजिन ग्लाउको की सच्ची कहानी, जिन्होंने अमेज़न के घने जंगलों में 38 दिन तक मौत से लड़कर जिंदगी को जीत लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और उम्मीद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।